Today we will discuss about the future indefinite tense। फ्रेंड्स, इस टेंस की पहचान इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान की बात करें तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, कार्य, फ्यूचर में दिया होगा, जैसे वह आज अपने घर जाएगा। फ्रेंड्स, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद आईवी होता है तो शैल, कुछ और होता है तो विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अपने घर जाएगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है? वह है ही। ही के साथ प्रयोग करेंगे विल का। ही विल, उसके बाद वर्ब है जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो। ही विल गो अपने घर टू हिज हाउस, वह अपने घर जाएगा। जैसे अगर आई भी आ जाए तो आई शैल राइट ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वी के साथ शैल आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, हम कल स्कूल जाएंगे। यू विल रीड ए बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ोगे। हिज फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली टुमारो, उसका पिता दिल्ली से आएगा। दीज बॉयज विल प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे। अफर्मेटिव बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस आई वी हो तो शैल, अगर आई वी ना हो तो फिर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव बनाने का ये नियम आप याद रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। फ्रेंड्स, इस टेंस में बात करें अगर नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस आई वी सब्जेक्ट होगा तो लगेगा सेल, कोई और सब्जेक्ट होगा तो लगेगा विल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह तो बात
नहीं करेगा, वह तुमसे बात नहीं करेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, ही के ही के साथ लगेगा विल, ही विल। उसके बाद नॉट, ही विल नॉट। फिर क्रिया क्या है, बात करना, टॉक, बात नहीं करेगा। फ्रेंड्स, इसके आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे इसका पैटर्न ये यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर अगर कुछ होगा तो वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई के साथ यहाँ शैल का प्रयोग हुआ है। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो, भविष्य की बात है। द बॉयज विल नॉट स्लीप इन द डे। यू विल नॉट रीड द बुक। वी विल शैल नॉट प्ले ए हॉकी मैच टुमारो। फ्रेंड्स, ये देखिए आप, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस इस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, बस सब्जेक्ट प्लस आई या वी करता है तो शैल, कोई और है तो विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ये नियम फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। इसी से बनेंगे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यदि क्या से शुरू हो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, आई भी होगा तो सेल सबसे पहले, कोई और होगा तो विल सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह आज आएगा। सब्जेक्ट क्या फ्रेंड्स, हाँ, वह के साथ क्या होगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, विल ही कम। क्या बचा, टुडे, TODY, टुडे, आज क्या है, क्या आज आएगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस आई भी होगा तो सेल,
और कोई होगा तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह या वे कब आएंगे, वे कब आएंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो, जैसे वह यहाँ कब, वह यहाँ कब आएगा। तो कब क्यों है क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली की जितने भी हैं सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड आई भी होगा तो सेल, कोई और होगा तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इस यहीं जुड़ जाएगा इसमें ऑब्जेक्ट। जैसे वह यहाँ कब आएगा, तो कब जो है क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, कब की अंग्रेजी व्हेन, विल, उसके बाद सब्जेक्ट व्हेन विल ही, अन्न की कम, व्हेन विल ही कम हियर, वह यहाँ कब आएगा। तो फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल नंबर 1 ये होगा। दूसरा, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा तो उसका नियम फ्रेंड्स ये होगा। ये यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा तो उसे बनाने का नियम फ्रेंड्स ये होगा, ये ध्यान रखना। जैसे बात करते हैं, विल ही गिव यू सम पेन्स, क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा, क्या वह तुम्हें कुछ पेन देगा। यदि वाक्य कैसे शुरू हो, जैसे ये शैल वी ईट मैंगोज, क्या हम मैंगोज खाएंगे। यदि फिर दूसरा वाक्य, विल यू योर ब्रदर नॉट कम हियर, क्या आपका भाई यहाँ नहीं आएगा। फ्रेंड्स यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट भी आ जाए तो विल और शैल, सबसे पहले विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नोट का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, जैसे विच मीन्स कौन से, विच सॉन्ग विल सीता सिंग, सीता कौन सा सॉन्ग गाएगी। हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय, वह कितनी किताबें खरीदेगा। बुक्स, उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब दूसरे नेम के अनुसार देखिए, वेयर शैल वी गो टुमारो, हम कल कहाँ जाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद वी के आई वी है तो इसलिए शैल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और फिर टुमारो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बनते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके, ये जो हम पढ़ रहे थे पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स वैसे तो वीडियो बहुत लंबी बनाई जा सकती है, बहुत सारे नियम आ सकते हैं, लेकिन बस आप फिलहाल यही 2-4 नियम आप पकड़ करके रखिएगा। यही 2-4 नियम आप पकड़ करके रखिएगा। इसी से धीरे धीरे जब इंग्लिश समझ में आने लगेगी तो फिर हम लंबी वीडियो भी बनाएंगे और एडवांस लेवल के नियम भी सीखेंगे, एडवांस लेवल की अंग्रेजी भी सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।